वालेकुम क्लास 9th, वेलकम बैक। सो क्लास हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बहुत ब्रीफली स्टडी कर लिया था। आज हम उसको मज़ीद उसके एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कैसे बन रहे हैं। इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के मालिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे हमारे पास जो फर्स्ट हैं उसमें हम स्टडी करेंगे होमो एटॉमिक मालिक्यूल्स के बारे में। होमो एटॉमिक क्या होते हैं? ऐसे मालिक्यूल्स जो एक जैसे एटम से मिलके बने हो। जैसे हाइड्रोजन है, सेम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। क्लोरीन है, सेम क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। ऑक्सीजन को अगर देखें तो ये डबल बॉन्ड है, लेकिन ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ, और नाइट्रोजन को अगर देखें तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ। ये बॉन्डिंग कैसी होती है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम फर्दर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में भी स्टडी करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसी में कोशिश करते हैं कि आज ही हम टॉपिक कवर कर लें, लेकिन कोर्स कवर करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग करें। तो कोशिश करेंगे, अगर नहीं ख़त्म हुआ तो नो प्रॉब्लम, हम इसको नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट लेक्चर पे ले जाएंगे। चले जी, अल्लाह का नाम लेके हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो पहला हमारे पास जो मॉलिक्यूल आ रहा है दैट इज़ अबाउट हाइड्रोजन गैस। सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है और H2 यानी कि दो हाइड्रोजन के एटम्स ने आपस में एक बॉन्ड बनाया है और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। अब ये बॉन्डिंग होती कैसे है? अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के आउटर शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जबकि रूल्स के मुताबिक या तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग, या फिर अपनी इसकी करीबी नोबल गैस जैसा, जो कि इसके सामने जो करीबी नोबल गैस है दैट इज़ हीलियम। हीलियम में कितने होते हैं आउटर शेल में? उसके 2 होते हैं, तो ये स्टेबल है। जबकि इसके पास बस 1 है, ये स्टेबल नहीं है। तो ये भी क्या चाहता है कि ये भी हीलियम जैसा कर ले। तो 1 हाइड्रोजन एटम ये हो गया। इसके पास ही एक और हाइड्रोजन एटम आता है जिसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। बेटे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इन दोनों को सेम डॉट से या सेम क्रॉस से भी मेंशन कर सकते हैं। इसको भी क्रॉस से कर सकते हैं या इसको भी डॉट से कर सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो बॉन्डिंग के लिए, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हम इसके लिए ऐसे एक एटम के लिए डॉट शो कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, और दूसरे एटम के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए क्रॉस को शो कर देते हैं। सो अब ये हमारे पास 2 एटम हो गए। अब क्या होगा, जब इनकी बॉन्डिंग होगी दोनों एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और फिर इनके दरमियान एक ऐसा डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा जहाँ पे रिपल्चर और अट्रैक्शन की फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। जब वो डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा, उस डिस्टेंस पे ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। इसके वाला ये देखें और ये वाला। और अब अगर हम ये काउंट करें, ये वाले जो हैं ये इन दोनों के पास हैं, ये इसके पास भी है, ये इसके पास भी है। तो अब ये इनके पास कितने हो गए? 2, जो कि हीलियम के बराबर, और अब ये भी क्या हो गया? स्टेबल। ठीक है, ये हमारे पास इसकी पिक्टोरियल डायग्राम की फॉर्म में है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। हम इसका दूसरा भी देखेंगे कि ये वाला है, हमने इसकी 2 डायग्राम्स करनी है। 1 ये वाली होगी और दूसरे में हमने इसको सिंपल इसकी बॉन्डिंग दिखा देनी है कि जी हमारे पास एक हाइड्रोजन और हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के करीब आए। इनका ये वाले जो एक जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बनता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ने मिलकर आपस में बॉन्ड बनाया। इसको मैं इधर की बजाय नेक्स्ट पे शो कर देती हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिले और एक हमारे पास ये बॉन्ड हो गया, और जिसको हम क्या कह देते हैं? हाइड्रोजन, H2। तो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कंप्लीट हो गया। ये बेटे आपकी बुक में भी दिया हुआ है, जस्ट आप यहाँ से समझें कीजिएगा, आप करना आपसे बुक से है। नेक्स्ट आप बेसिकली आपने ना हर एटम के आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसके बारे में करना है। सेकंड वाला है जी हमारे पास क्लोरीन, Cl2, यानी कि इसमें भी क्लोरीन के 2 एटम ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। सबकी आपने वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन को याद रखना है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज 7। सेम इसी तरह हमारे पास एक हम दूसरा क्लोरीन का एटम भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसके पास भी बेटे कितने होंगे? 7, लेकिन इसके हम इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज 7। अब पॉइंट क्या है, इनके पास कितने होने चाहिए? ऑक्टेट रूल के मुताबिक 8, लेकिन है कितने 7, एक कम है। तो क्या करेंगे? दोनों भाई हैं, चलो आपस में अपनी शेयरिंग करें, तुम्हारी ज़रूरत भी पूरी, मेरी ज़रूरत भी पूरी। दोनों बेटे एक दूसरे के करीब आएंगे, रिपल्शन और अट्रैक्शन की फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। जो इलेक्ट्रॉन पहले जहाँ पे रिजाइड करे वो वहीं के वहीं रहेंगे। जहाँ इलेक्ट्रॉन पहले वाले मौजूद हैं बेटे उनको नहीं छोड़ना उनकी जगह से। जैसे 2 3 4 5
6, ये पहले जहाँ पे थे वहीं पे रहे। इसी तरह 1 2 3 4 5 6, ये जहाँ पे है वहीं पे रहे। इसका ये वाला इधर और इसका ये वाला इधर। अब अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें, यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए इसके भी, इस क्लोरीन के भी, इस क्लोरीन के भी काउंट कर लेते 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। तो ये भी इनका आपस में बैलेंस हो गया। और अगर हम इसकी बॉन्डिंग के फॉर्म में इसको जाहिर करें, एक क्लोरीन का एटम जिसके पास कितने थे 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7, एंड द सेकेंड क्लोरीन एटम जिसके पास भी कितने थे 7 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज 7। ओके, अब ये दोनों, एक इसका इलेक्ट्रॉन है और एक इसका इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और इनके दरमियान एक बॉन्ड पे नेक्स्ट में हम इसकी बॉन्डिंग शो कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, सेम दैट 1 2 3 4 5 6, और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर हमारे पास क्या बना रहा है 1 बॉन्ड। तो ये हमारे पास क्या बन गया अब Cl2, क्लोरीन 1 क्लोरीन 2, सो दिस इज Cl2। तो ये हमारे पास इसका बॉन्ड हो गया क्लोरीन का। चलें जी, अगले बॉन्ड पे आ जाए, नंबर 3 पे, दैट इज ऑक्सीजन। अभी तक बेटे हमने जो बॉन्ड किया वो सिंगल एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने सिंगल बॉन्ड है। अब ऑक्सीजन जो उनसे बेटे इसका जो है ये डबल बॉन्ड बनाता है। अब डबल बॉन्ड कैसे बनता है लास्ट लेक्चर में क्या था, लेकिन अब हम इसको फिर समझने की कोशिश करते हैं। ये जी ऑक्सीजन साहब आए, ऑक्सीजन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने 6 याद रखना है, और ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसको 8 पूरे करने, इसको अपने 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए 2, उनको अपना हाइड्रोजन को अपना 2 पूरे करने थे 1 चाहिए था, क्लोरीन को अपने 8 पूरे करने थे 7 उसके पास थे तो 1 चाहिए था, उसने सिंगल बॉन्ड बनाया। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको कितने की ज़रूरत है 2, तो वो किसी से शेयर करेगा भी तो कितने 2, जो तो 2 शेयर करेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। चलें जी, हम इसके इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 and this one is 5 and this one is 6. Same like that for another oxygen atom 1 2 3 4 5 and 6 1 2 3 4 5 6। ओके जी, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन ये आपस में क्या करेंगे शेयर। अब हम इनका शेयरिंग वाली पिक्चर बना लेते हैं लाइक दिस, जो ऑलरेडी मौजूद है उनको ड्रॉ कर लें बेटे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 एंड इसके 5 and 6। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन, अब हम इनका एक एक को काउंट करते हैं। इसके पहले के क्रॉस वाले के पहले काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। इसी तरह सेम लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी हमारे पास क्या हो गए कंप्लीट हो गए। अब हम इसको दूसरी तरह से स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे 1 इसका ये इधर 1 2 3 4 5 6, और दूसरे ऑक्सीजन का क्रॉस की फॉर्म में 1 2 3 4 5 6, और अब हम इसकी बॉन्डिंग की शक्ल में शो कर देंगे 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4, और ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, ये हम बॉन्ड बनेगा। अच्छा बेटा कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ जी मैंने इनको इधर ड्रॉ कर लिया है और इस वाले ऑक्सीजन में मैंने इनको नीचे ड्रॉ कर लिया। आप चारों साइड में से कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, शो जस्ट हमने करना है। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन का O2 मॉलिक्यूल बन गया। नेक्स्ट बेटे हम आ जाते हैं जी नाइट्रोजन पे। 4th एग्जाम्पल है हमारी नाइट्रोजन। अच्छा जी, एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में 5, चाहिए कितने उसको 8, कितने कम है 3, तो यहाँ पर वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा देगा या शेयर करेगा। सो नाइट्रोजन क्योंकि एक नॉन मेटल है तो मोस्टली शेयरिंग की ट्रेंड पे ही जाता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3 शेयर करेगा। 2 नाइट्रोजन एटम आपने बेटे उसी तरह ड्रॉ कर लेने, एक नाइट्रोजन एटम और दूसरा नाइट्रोजन एटम। पता पहले आपने डिसाइड कर लेना जी 5 या 3 बनाने हैं, तो जो आपने बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन यूज़ करने उनको यहाँ पे आमने सामने ड्रॉ करना है। लाइक मैं इसको यहाँ पे कर रही हूँ, इसके मैं 1 2 3 बाकी रह गए 2, उसको मैं यहाँ पे ऊपर ड्रॉ कर दूँगी। ऊपर भी आप ड्रॉ कर सकते हो, नीचे भी वाली साइड पे भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आपने साइड पे ड्रॉ करना है तो आप इसको साइड पे भी कर सकते हो, एज यू फील ईजी विद दिस। ओके,
सो इसी तरह इसके भी 1 2 3 एंड दिस वन इज़ 4 एंड दिस वन इज़ 5। ओके, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाने तो 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। देन हम इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूल वाला बनाएंगे लाइक दिस। ओके, 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5, सॉरी नाइट्रोजन लिखने पहले हम। इसी तरह इसके भी 1 2 3 4 एंड 5। अब अगर हम इनके टोटल काउंट करें, इस इलेक्ट्रॉन के काउंट, इस वाले एटम के काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। सो ये नाइट्रोजन ने अपने आउटर शेल मुकम्मल कर लिए हैं, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। अब अगर हम इनको ड्रॉ करें इसके दूसरे स्ट्रक्चर की बेस पे, सो 1 2 3 सेम जिस तरह आप लोगों ने ये ड्रॉ किया ना, यही चीज़ आप लोगों ने इधर करनी, लेकिन आपने उसकी डायाग्राम की फॉर्म में, शेल्स की फॉर्म में नहीं शो करनी, सिंपल शो करनी ये। अब दूसरे वाला नाइट्रोजन, दिस वन 1 2 3 एंड दिस, सॉरी दिस एंड दिस, ये आपस में बॉन्ड बनेगा। इस वाले ने शेयर किया 1 बॉन्ड, इन्होंने शेयर किया 2nd बॉन्ड, इन्होंने शेयर किया 3rd बॉन्ड, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास बेटे तैयार हो गया नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। सो सिंपल, हमारे पास ये आपको मैंने सारे कोवलेंट बॉन्ड बना दी। नेक्स्ट हमारे पास हम हेटेरोटॉमिक की बात करेंगे, लेकिन उसमें भी हमारे पास 5 हैं, तो मैं आज वाले में नहीं कवर करूँगी, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर पे लेके जाएंगे। इसकी बेटे आपने प्रैक्टिस लाजमी कर लेनी है, ठीक है जी। थैंक यू।